ईवीज़ ट्रेंडिंग है आजकल के मार्केट को लेके एंड काफ़ी सारे लोग ईवी को पसंद करते हैं, काफ़ी सारे एडवांटेज है। लेकिन जब ईवी आता है तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रेंज क्या होगा, बैटरी स्टेटस क्या होती है, चलाने का ढंग क्या है। सो आज मेरे पास MG की कॉमेट है, राइट। सो उसके ऊपर मैं एक 100 किलोमीटर्स का एक रेंज टेस्ट करना चाहूँगा। साथ में ना ये गाड़ी का आगे भी एक मैंने वीडियो डाला था, जो जब ये गाड़ी पहली बार वन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर रवि पटेल उन्होंने जब ये ली थी, और आज ये गाड़ी को चल के ऑलमोस्ट करीबन 11,000 वेरी क्लोज टू 11,000 किलोमीटर्स हो चुके थे। उनका एक रिव्यू मैं खास करके लेना चाहूँगा फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ आप लोग MID देख सकते हो, यहाँ पे बैटरी चार्जिंग 100% है, रेंज 200 किलोमीटर्स दिखाई दे रहा है। ट्रिप लेवल्स मैंने यहाँ पे 0 किया हुआ है, और अगर आप ओडोमीटर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इट इज़ 10,907। यहाँ से पूरा रेंज टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। कितनी रेंज मिलती है वो हिसाब से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। रवि भाई, आपने ये गाड़ी लेके आपको कितना समय हुआ? 5 महीने हो गए गाड़ी लिए हुए। ओके। और 5 महीने में मैंने गाड़ी को 11,000 जितना तो चला लिया है अभी। ओह वाओ, 11,000 किलोमीटर्स, क्वाइट गुड। ये 11,000 किलोमीटर्स, चलो 5 महीने की अगर मैं बात करूँ तो टेंटेटिवली करीबन 2 से 2,500 किलोमीटर हर महीने का। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, राइट। सो करीबन अगर डेली का रनिंग देखूँ तो समवेयर बिटवीन 75 to 80 किलोमीटर्स। यस, फैंटास्टिक। ये अभी मान लीजिए ये 5 महीने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये गाड़ी को लेके? पहले मुझे ऐसा लगता था कि गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ज्यादा है। ओके। और गाड़ी बॉक्सी लुक है तो वो पलट जाएगी। अच्छा। बट मैं गाड़ी को शार्प कॉर्नर पे जहाँ पे गाड़ी 60-70 की स्पीड पे चलाता हूँ तो अभी कोई ऐसा डर सा नहीं लग रहा है। ओके। घर में 4 लोग हैं तो आराम से चारों के चारों गाड़ी में बैठ के कहीं अगर सिटी में जाना हो अच्छा तो अच्छे से जा सकते हैं। तो 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ये गाड़ी में? Yes. ओह ग्रेट, दैट इज नाइस। सो एज ऑफ नाउ ट्रिप हम लोगों ने अभी भी चालू किया हुआ है। स्पीड अगर आप देखोगे, इंटरनल रोड है, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ रूरल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द काइंड ऑफ अ रोड। नाउ आप माई नॉर्मल स्पीड ओवर हियर इज अबाउट 49, राइट। और आगे जाके मैं आपको बताता हूँ ऑन टू दी हाईवे ऑल्सो क्या रेंज निकलती है। रवि भाई, ये गाड़ी की सर्टिफाइड रेंज की अगर मैं बात करूँ जो MG क्लेम करी है वो 230 किलोमीटर, राइट? हाँ। लेकिन रेंज एक ऐसी चीज है, हर एक के ड्राइविंग पैटर्न पे आधार होता है, आप किस प्रकार से गाड़ी चलाते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई 5 महीने में, तो आपने मैक्सिमम रेंज अभी तक कितना आपने क्लेम किया हो ये गाड़ी पे लेके? 5 महीने में मैंने सबसे ज्यादा जो रेंज क्लेम की है वो 240 किलोमीटर के अराउंड थी। ओके। जिसके अंदर मैंने गाड़ी 50 to 60 की स्पीड पे चलाया था। ओके। और गाड़ी का जो रीजन मोड था वो अच्छा। हैवी पे मैंने सेट किया हुआ था। ओके। और लोअर साइड पे कभी कुछ ऐसा हुआ है कि रेंज कम मिली है? हाँ, ऐसा 1-2 बार हुआ है कि जब मुझे जल्दी होती है कहीं पे पहुंचने में, ठीक है, और मेरे पास सफिशिएंट रेंज होती है तो मैं गाड़ी को उस हिसाब से चला लेता हूँ कि मुझे टाइम पे मैं उधर पहुंच भी जाऊँ। अच्छा। और वापस भी आ जाऊँ। और उस टाइम मैंने गाड़ी 100 पे चलाई थी। अच्छा। तो रेंज कितनी मिली थी? तो गाड़ी का रेंज मिला था 140 अराउंड। ओके, ऑलराइट। सो एब्सोल्युटली सेड कि आप जिस तरीके से चलाते हो उसके ऊपर आधारित होता है आपकी रेंज कितनी मिलती है। हाँ, गाड़ी कितने स्पीड और कैसे आप चलाते हो उसके ऊपर ही डिपेंड रहती है कि गाड़ी कितना रेंज निकाल के देगी। टाइम फॉर अनदर अपडेट। सो ट्रिप सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 21 किलोमीटर। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो द बैटरी इज वेरी मच क्लोज बाय एट 92%, और रेंज मेरे को दिखा रहा है 184। नाउ स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो समवेयर बिटवीन 55 to 60 आप जैसे देखते हो, वी आर 58 राइट नाउ। सो सिटी ड्राइव हो तो प्रॉबेबली दिस इज अ परफेक्ट स्पीड जहाँ पे आप इसको मेंटेन कर सकते हो, और यू कैन गेट अ वेरी गुड रेंज ऑल्सो। नाउ थोड़े टाइम के बाद की अगर मैं बात करूँ तो वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द हाईवे, तो वहाँ पे मैं आपको एक थोड़े हायर स्पीड पे बताऊँगा रेंज कैसे अफेक्ट करती है। रवि भाई, ये गाड़ी जो आपकी है ईवी, नाउ एक चीज़ मैं खास करके पूछना चाहता था, काफ़ी सारे लोगों को ये एक माइंड फ्रेम है कि भाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इसका क्या आता है। सो आप उसके ऊपर थोड़ी डिटेल दे सकोगे? जब ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर्स हुई तो आपने अभी तक कितनी सर्विस कराई है, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या हुआ है ये गाड़ी को लेके?
गाड़ी जब से ली तब से आज तक मैंने 3 सर्विस करवाई है। अच्छा, पहली सर्विस थी 1000 किलोमीटर की, ओके। दूसरी 5000 और तीसरी 10,000 किलोमीटर की। ओके तो 1000 किलोमीटर वाली सर्विस में तो कुछ होता नहीं है, तो वो ओके सिर्फ गाड़ी वॉश करके रूटीन चेकअप करना होता है, वो चेक करके अपने वो गाड़ी दे देते। अच्छा, तो उस टाइम कोई रुपया चार्ज नहीं लिया था उन्होंने। ओके। फिर दूसरा सर्विस आया था 5000 किलोमीटर का। अच्छा, तो 5000 किलोमीटर वाले सर्विस में मुझे डिफरेंशियल ऑयल चेंज करने के लिए बताया था उन्होंने। ओके तो उसका चार्ज सिर्फ 990 रुपये लगे थे। ओके और तीसरा सर्विस आया मेरा 10,000 किलोमीटर का। ओके। तो उसमें सिर्फ एसी फिल्टर लगाना रहता है, बाकी कुछ और कोई नहीं चेंजेस होता। नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो उस टाइम सर्विस का चार्ज लिया 497 रुपये, ओके। तो 497। Oh, that's it. All right. Pretty good. So cost of maintenance ये गाड़ी का काफी कम है आपके हिसाब से, जो आपका एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है। हाँ, अगर आप आईसी इंजन वाले गाड़ी लेके घूमते हो तो 5,000 रुपये सर्विस का कॉस्ट तो कुछ नहीं रहता, पर 10,000 वाली सर्विस पे आपको 4 से 5,000 का खर्चा आता है, वो इसमें 500 रुपये में खत्म हो जाता है। That's true. So now हम लोग हाईवे पे है, राइट, ऑन टू दी मेन नेशनल हाईवे। और ट्रिप मीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वी आर स्टिल क्वाइट गुड। 31 किलोमीटर्स गाड़ी चलाई हुई है। बैटरी अभी भी 88% दिखाई दे रहा है। एंड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो वी आर एट 176 किलोमीटर्स और भी रेंज है। नाउ सिंस वी आर ऑन टू अ हाईवे, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी यहाँ पर। सो 60 और 80 आप अपनी तरीके से इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स, हाईवे और सिटी ड्राइव दोनों मिला के। बैटरी अभी भी 72% है और रेंज मुझे 144 अभी भी दिखाई दे रही है। नाउ सिंस वी आर रनिंग ऑन टू दी हाईवे, यहाँ पे स्पीड कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वी विल बी इंक्रीजिंग द स्पीड अप टू 80 किलोमीटर्स, राइट। जो और कांस्टेंट स्पीड 80 के हिसाब से ही हम लोग चलाएंगे, जहाँ से रेंज मैं पता करके निकाल सकता हूँ कि डिविएशन कहाँ पे आता है। रवि भाई, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था ये गाड़ी को लेके कि चार्जिंग, राइट। सो चार्जिंग को लेके आपका एक्सपीरियंस क्या था कि आपको कितना समय लगता है, आप कहाँ पे चार्ज करते हो, थोड़ा बहुत आइडिया दोगे? हाँ जी, गाड़ी के अंदर चार्जिंग का बात करें तो गाड़ी के लिए जो चार्जिंग करने के लिए अपने को कंपनी से वॉलबॉक्स चार्जर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वो कंपनी की ओर से अपने घर पे आके फिटमेंट करके जाते हैं। अच्छा। और मैंने गाड़ी में अंदर स्लो चार्जिंग ऑप्शन लिया हुआ है। ओके, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ये गाड़ी में? फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल था, बट उसके अंदर 50,000 कॉस्ट मुझे ज्यादा बेयर करना पड़ रहा था। ओके। और गाड़ी का भी प्राइस थोड़ा बढ़ रहा था, तो अच्छा। अगर कोई लेना चाहता तो उनके लिए भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है? उसके अंदर 3 घंटे में गाड़ी 0 to 100% चार्ज हो जाती है। ओके। और मेरी गाड़ी जो है वो 0 से 100 चार्ज होने में 6 से 6.5 घंटा लेती है, वॉलबॉक्स चार्जर के हिसाब से। चार्जर, हाँ। ओके। और यूजुअली आपका चार्जिंग का पैटर्न क्या होता है? मैं पूरे दिन गाड़ी चलाता हूँ, मुझे लगता है कि अभी 50 किलोमीटर के नीचे रेंज बची है। अच्छा। तो मैं रात को गाड़ी को चार्जिंग में लगा देता हूँ। Okay. सुबह गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है। सो आफ्टर रनिंग फॉर अबाउट 93 किलोमीटर्स, राइट, अभी भी यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, रेंज इज एट 122 एंड 61% इज द बैटरी स्टेटस। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो वी आर स्टिल ड्राइविंग एट अबाउट 70 प्लस, राइट, जस्ट टू चेक के डिफरेंट स्पीड पे कौन सी रेंज निकलती है। रवि भाई, एक और चीज़ है, आपके पास इसके पहले एक डीजल गाड़ी थी, इज दैट राइट? यस। ओके। और उसको बेचने के बाद आपने ये ईवी ली, तो कहीं ना कहीं आपने एक कैलकुलेशन क्या कभी बिठाया है कि पहले जब मेरे पास वो जो पुरानी गाड़ी थी, सो डीजल वर्सेस ईवी, कितना पैसा आपने बचाया? ऐसा कुछ कैलकुलेशन टेंटेटिवली किया हुआ है कभी? जी, मैंने गाड़ी का जो ऑनरशिप कॉस्ट है वो एक बार कैलकुलेट किया था। अच्छा। जब गाड़ी 10,000 किलोमीटर पूरा चल गई, उस दिन मैंने जब सर्विस करवाया, तो मैंने उस दिन रात को जब मैं बैठा था तो मैंने कैलकुलेशन किया था, जिसके अंदर मैंने गाड़ी जो पुरानी थी मेरी, वो 5 रुपये किलोमीटर का ओल्ड व्हीकल डीजल। ओके। तो वो जो किलोमीटर के हिसाब से जितना चार्ज पड़ रहा था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 50,000 का मोटा मोटा वो मेरा एक्सपेंस बचा। और गाड़ी का जो सर्विस होता था 10,000 किलोमीटर का, वो एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा। ओके। तो मैंने
गाड़ी का सेविंग चेक किया तो 55,000 अराउंड मैंने बचा लिया। अगर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज गिने तो वो 5,000 का अगर मैंने चार्ज भी किया है गाड़ी को, तो 50,000 मोटे मोटे बच रहे मेरे गाड़ी के। दैट मीन्स ऑब्वियसली दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ईवी आपके पैसे बचाती है जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ी डीजल गाड़ी जो हवा में प्रोड्यूस करके देती है वो भी कम हो गया, क्योंकि ये गाड़ी हर रोज 80 किलोमीटर तो चलती ही चलती है। तो वो भी एक नेचर फ्रेंडली हो गया। दैट्स नाइस, थैंक्स। सो फाइनली 100 किलोमीटर्स का रनिंग, डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस, डिफरेंट स्पीड, सिटी, हाईवे, सब कुछ को मिला के ना 100 किलोमीटर जब मैंने रन किया ये गाड़ी को लेके, तो अभी भी जैसे आप देख सकते हो गाड़ी में 118 किलोमीटर्स की रेंज दिखाती है एंड 59% इज द बैटरी स्टेटस। सो एक चीज़ तय है दैट रेंज ऑलवेज डिपेंड्स द वे यू ड्राइव द व्हीकल। सो रवि भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और ये रेंज टेस्ट और रिव्यू 10,000 किलोमीटर्स पे जो आपने दिया, आई एम प्रीटी मच श्योर काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ मदद होगी। थैंक यू सो मच रवि भाई, वेलकम। इट्स बीन आवर प्लेजर दैट आप हमारे साथ हो। नाउ लेडीज एंड जेंट्स, एक चीज़ मैं खास करके बताना चाहूँगा, मैंने हमेशा बताया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन, लेकिन किस तरीके से आप चलाते हो, राइट, रेंज क्या है, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था सिर्फ आप लोगों के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड ईवी किस तरीके से काम करती है और क्या बेनिफिट्स है, क्या कॉस्ट ऑफ सेविंग है और किस तरीके से आप उसको चार्ज करें एंड होस्ट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। होप टू सी यू वंस अगेन बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।